सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन इन दिस माय न्यू वीडियो। और ये वीडियो जो है इंडियन कल्चर से रिलेटेड होने वाला है। और साल भर में एक ऐसा त्योहार आता है जिसे हम भारतीय बड़े ही उत्सव और धूमधाम के साथ इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अभी जहां पर बैठा हूं आप सभी को उसके बारे में बता देता हूं। सो फ्रेंड्स, मैं अभी हूँ एक थान के बाहर और ये देख सकते हैं थान कुछ ऐसे बना है और इसके अंदर एक ब्रिज है जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये ब्रिज जो है बहुत ही शक्तिशाली है और इसमें बहुत ही ताकत है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। लोग इन्हें बाबा ब्रह्मदेव के नाम से जानते हैं। और थान के अंदर आने के बाद आपको एक बड़ा सा स्पेस दिखेगा और इस स्पेस में हर हर गुरुवार को महिलाएं औसान माता की पूजा करते हैं, कहानियां सुनती और सुनाती हैं। और बहुत सारे लोगों की मनोकामनाएं पूरी होने के बाद बैंड बाजा के साथ में यहाँ पर निशान भी चढ़ाने आते हैं। और जब कभी भी आप बिहार से लाल गोपालगंज की तरफ आते हैं तो रेलवे लाइन के थोड़ा सा पहले ही ये बाबा का थान पड़ जाता है और इसके जस्ट गेट के बाहर ही आपको एक बम्बा मिल जाएगा और जिसमें कोई भी आकर पानी पी सकता है। और सुबह के टाइम बहुत सारे लोग इस पर घूमने निकलते हैं और साथ में ही बहुत सारे स्टूडेंट दौड़ने के लिए भी निकलते हैं। और जब कभी भी थोड़ा सा भी थकान महसूस करते हैं तो इसी ब्रिज के छांव के नीचे आके बैठ जाते हैं और थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। और गेट के अंदर आने पर आपको एक बड़ा सा स्पेस और दिख जाएगा और ये कोई नॉर्मल स्पेस नहीं है। यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि साल भर में मनाए जाने वाले एक त्योहार को यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। और इस कुएं को सुरक्षित ढांक दिया जाता है और इस चारों तरफ, इस बाउंड्री के चारों तरफ जो है बहुत ही अच्छे लाइटों से इसको सजा दिया जाता है और दूर दूर तक स्पीकर और हॉर्न को भी लगा दिया जाता है। और आप लोगों ने ये बात तो कभी ना कभी जरूर से सुने होंगे कि अगर आप भगवान को सच्चे मन से याद करो तो वो पेड़ के हर एक पत्तों में, दीवार के हर एक ईंटों में और यहाँ तक कि मिट्टी के हर एक कंकड़ में उनका वास देखने को मिलता है। तो आज मैं आप सभी को इसमें प्रूफ देने वाला हूँ कि हम लोग मिट्टी की पूजा कैसे करते हैं और कितने धूमधाम से करते हैं। हाँ जी, तो मैं अभी वहां पर हूँ जहाँ के लोग धूल जैसे मृत मिट्टी में जान डाल देते हैं, जहाँ के लोग इन्हीं दोनों हाथों से छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मूर्तियों का निर्माण कर देते हैं, जहाँ के लोग अपने इन्हीं प्यारे हाथों और बुद्धिमत्ता की मदद से उस मूर्ति में चमक और उसके चेहरे पर मुस्कान छोड़ जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साल भर में एक बार आने वाली नवरात्रि के, जिसके हर एक अलग अलग दिन में माता अलग अलग रूप में इस मूर्ति में प्रवेश करती हैं और जिनकी पूजा आराधना हम लोग बड़े ही आस्था और श्रद्धा के साथ करते हैं। और इसी नवरात्रि में सभी भारतीयों के घरों में दीपक जलते हैं और इन 9 दिनों में हम हमारे समाज और गांव के लोग इकट्ठे होकर सुबह और शाम भगवान की आस्था से पूजा आरती करते हैं। और इसी के बीच हम लोग माता रानी से अपने सुखों और दुखों की बातें करते हैं। और 9वें दिन हम लोग अपने स्वेच्छा के अनुसार छोटा या बड़ा भंडारे के रूप में सब में प्रसाद वितरण करते हैं। और 10वां दिन होते ही हम उन्हें उठाकर किसी आसपास के नदी या नाले में उन्हें फेंक देते हैं। अगर मैं सम्मान से बात करूं तो उनका विसर्जन कर देते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा गलत है, क्योंकि हम लोग उनका 9 दिन तक बहुत ही सम्मान के साथ पूजा आरती करते हैं और 10वें दिन उनको ले जाकर ऐसे ही किसी नदी में छोड़ आते हैं। मेरे हिसाब से उनका विसर्जन करने के लिए एक बड़ा सा तालाब होना चाहिए, ताकि उनको विसर्जन करने के बाद जो उसमें लकड़ियां निकलती हैं उन्हें कोई भी इस्तेमाल कर सके। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी नाले या नदी में इसको हम विसर्जन कर देते हैं तो वो बहकर बहुत से गंदगी से गुजरते हुए वो जाते हैं। और जैसा कि हमने उनका 9 दिन बहुत ही अच्छे तरीके से पूजा किया है और लास्ट में उनका नतीजा ये निकलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है। कहीं कहीं घाटों पर देखा जाता है कि उनका हाथ किसी अलग किनारे पे है, उनका पैर किसी अलग किनारे पर, उनका सर किसी अलग किनारे पे है, उसे कोई जानवर टच कर रहा है, कोई गंदा जानवर आके है, कोई पंछी आकर उस पर कुछ भी कर रहे हैं, तो जो कि ये अच्छा नहीं है। तो मेरे हिसाब से या तो गड्ढा बना लिया जाए, उनको उसी गड्ढे में दबा दिया जाए, या फिर कोई बड़ा सा तालाब लाकर उसमें उनको अच्छे से विसर्जन कर दिया जाए। कभी आप लोगों ने सोचा है कि जिस मूर्ति का विसर्जन हम 10वें दिन कर आते हैं उस मूर्ति को बनाने में किन लोगों का हाथ होता है और वो लोग इस मूर्ति को बनाने में कितना समय लेते हैं और मूर्ति को तैयार होने में कौन कौन सी परिस्थितियों का वो लोग सामना करते हैं। तो ऐसे तमाम
प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आज हम बात करने वाले हैं हमारे गांव के भाई जिनका नाम है मिस्टर फूलचंद जी। तो मैं इन्हें बहुत अपने बचपन से देखते आ रहा हूं इस फील्ड में काम करते हुए। तो मैं भैया के मुंह से सुनना चाहता हूं और इनसे जानना चाहता हूं कि भैया जी आपको इस फील्ड में, इस क्षेत्र में काम करते हुए कितना दिन हो गया? इस फील्ड में तो यही लाल गोपालगंज मतलब चैनीपुरवा मोड़ धोबिया चौराहा पर हमको 10 साल हो गया जी। काम करते। और फिलहाल इससे पहले जो है 5 साल अपने घर पर ही काम कर रहे थे। अच्छा। लेकिन लोगों ने कहा कि आप इस तरह बनाते हैं मूर्ति, तो आप थोड़ा चौराहे पर जाइए, मार्केट में आइए, तो आपका जो है और अनुभव होगा और ज्ञान होगा। आप भैया जी की पहले ही बातों में ऐसा लग रहा था कि लोगों को उनका काम बहुत ही पसंद आने लगा था, इसीलिए लोग सामने से चलकर भैया को ये बोलना शुरू कर दिए कि आप अपने इस आर्ट को इस सीमित क्षेत्र में ही नहीं बल्कि किसी बड़े चौराहे या बड़े मार्केट में शुरू करनी चाहिए, ताकि आपके इस आर्ट का थोड़ा और अधिक प्रचार और प्रसार हो सके। तो भैया आपसे ये मतलब कि दूसरा प्रश्न ये है कि आप ये जो मूर्ति बनाते हैं तो इसमें आपको मतलब किस किस चीजों का, मतलब किन किन चीजों का आप इस्तेमाल करते हैं, और इनको बनाते समय आपको कौन कौन सी कठिनाइयों का आपका सामना करना पड़ता है? देखो, सबसे पहले तो हम लोग जो है बांस बांस जिसे हम आप लोग बांस कहते हैं, उसको पहले काटना पड़ता है। काटने के बाद फट्टी बन जाता है। हाँ, फट्टी बनता है। उसके बाद जिसे पुआल कहते हैं, हम लोग यहाँ पैरा कहते हैं। हाँ, पैरा और रस्सी से मतलब उसको जो है भाई पहले बंधाई करते हैं। पहले तो मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ जो है बांस का, उसमें खिल्ली लगती है, बिरंजी जिसे कहते हैं। स्ट्रक्चर जब बन जाता है तो उसके बाद हम लोग जो है सुतरी से बंधाई करते हैं मूर्ति को। मतलब एक रस्सी से आप बंधाई करते हैं। बंधाई करते हैं। और जैसा कि भैया ने बताया कि किसी भी मूर्ति को रेडी करने के लिए हम लोग उसमें बाम्बू का इस्तेमाल करते हैं, मतलब बाम्बू को बीच से अलग करके उसका हम लोग फट्टी बना लेते हैं, और साथ में पैरा या फिर बोले हम पुआल, तो पुआल का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर बाम्बू का यूज किया गया है और साथ में यहाँ पे पुआल यानी कि पैरा भी रखा गया है। और इसका जो ढांचा है, जो मतलब बेस होता है, नींव होता है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि बाम्बू का जो हिस्सा है यानी कि फट्टी जो है उसका भी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। और मूर्ति में बाम्बू का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि उस मूर्ति में मजबूताई बनी रहे। और मैं आपको दिखा दूं कि जो माता के हाथ में त्रिशूल होती है उसमें भी बाम्बू का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है त्रिशूल और ये भी बना है बाम्बू से ही। तो अच्छा, आपसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब आप ये मूर्ति बनाने स्टार्ट करते हैं तो मतलब आपको उस समय कैसा लगता है? मतलब जब आप बनाते हैं या बनाना शुरू करते हैं तो कैसा आप महसूस करते हैं, कैसे करते हैं? शुरू में तो मतलब महसूस ये करते हैं कि मतलब दिक्कत सी ऐसे लगती है, लेकिन एक मूर्ति बांधने के बाद भी ऐसा लगता है कि मतलब बांधते जाओ, बनाते जाओ, मतलब हो जाता है। शुरुआत में ऐसा लगता है कि मतलब जैसे कठिनाई ऐसा लगती है, मतलब थोड़ा डिस्टर्ब जैसा लगता है, लेकिन फिर उसके बाद ऐसा लगता है कि बनाते जाओ, माता रानी की कृपा है कि खुद न खुद अपना जो है आकृति देती जाती है। और मैं बता दूं तो ये काम हमारे और आपकी बस की बात नहीं है। ये काम सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनके अंदर हुनर होती है, जिसके अंदर कुशलता होती है, वही इस काम को अच्छे से बारीकता से कर सकते हैं। और ये काम दिखने में जितना आसान होता है वो होता नहीं उतना। इस काम को करने में बहुत बहुत टाइम देना पड़ता है और बहुत कई घंटों की मेहनत होती है। अगर मूर्ति में अच्छी सी फिनिशिंग देनी होती है तो उसके लिए बहुत कई घंटों की बारीक से बारीक मेहनत लगाई जाती है, तब जाकर अच्छे से मूर्ति में फिनिशिंग आती है। और भाई मैं बता दूं कि शेर का फेस जो है इस प्रकार से कुछ रेडी हो चुका है। अभी ये मतलब कि कच्चा ही है, अभी सूखा नहीं हुआ है। इसको बनाने के लिए भाई बहुत ही ज्यादा बारीकी से काम करना पड़ता है। बट इसके लिए ये लोग पहले से ही, जैसे देख सकते हैं, ये एक ढांचा यानी कि शेप बना के रखे हैं। इसकी मदद से ये लोग अच्छे से फिनिशिंग दे पाते हैं फेस पर। मेरा अगला प्रश्न ये है कि आप ये जो करते हैं, मतलब आप खुद से अकेले ही करते हैं कि मतलब आपके कोई सहयोगी भी हैं? हाँ है।
अकेले नहीं काम हो सकता है, हमारे भाई हैं, भतीजे भी हैं साथ में। हाँ, और अकेले काम नहीं हो सकता है। मतलब कि आपको इस मूर्ति का निर्माण करने में मतलब बहुत सारे हाँ। बहुत से सहयोगी का भी जरूरत पड़ती है। तो मैं बता दूं भैया जी के ये वही हाथ है जिनकी सहायता से भाई साहब ये सारी मूर्ति अभी बन रही है, आधी बन चुकी हैं और कुछ ही दिनों में ये बन के तैयार हो जाएगी। तो भैया मैं आपसे ये अगला सवाल ये है कि इस मूर्ति को बनाने में मतलब आपको कितना समय लगता है, कितने दिनों में ये तैयार हो जाता है? देखो, एक मूर्ति तो रहती नहीं है जी। कम से कम 40-50 मूर्तियां अगर बनाना पड़ता है तो कम से कम 2 से ढाई 3 महीना लग जाता है। और जैसे मान लीजिए अगर मौसम खराब रहे तो फिर कैसा ये सूखता कैसे है? देखो, इसमें मौसम की कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि इसे ठंड में ही मतलब इसमें घाम में नहीं सुखाया जाता है। इसको जितना आस्ते आस्ते मतलब इसमें छाया में जो है बनाते हैं, तब ये जो है ये उतना फटता भी नहीं है और कायदे से जो है बन भी जाता है। हाँ, तो मैंने देखा है कि मूर्ति में जैसे थोड़े से लेप चढ़ाने के बाद थोड़ा सा दरार उसमें आ जाते हैं, थोड़ा सा फट जाते हैं, तो उसके उसको मतलब सही करने के लिए आप मतलब किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? हम लोग उससे जब ज्यादा फट जाता है तो लेप लगाने के बाद उसमें जो है कपड़ा लगाते हैं। अच्छा। कपड़ा लगाने के बाद फिर जो है फटता नहीं है। और फ्रेंड्स मैं आपको दिखा दूं तो भाई यहाँ पर एक शेर का फेस जो लगा दिया गया है और जो कि भी थोड़ा सा अच्छा है। वो मैं मुझे पता है कि ये पूरा अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि भाई अभी इसका काम जो है स्टार्ट हुआ है। अभी जब तक ये पूरा इसका काम कंप्लीट नहीं होगा, पेंटिंग से लेके कपड़े, बाल वगैरह, दांत वगैरह, जब तक सब नहीं लग जाते तब तक ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और आई थिंक मेरे हिसाब से जो है कि नवरात्रि आने में अभी 1 महीना बाकी है। हाँ, अभी 22 सितंबर से नवरात्रि शुरू होगा। तो अभी तो इसमें फिलहाल पेंटिंग वगैरह तो नहीं चढ़ा है, तो कितने टाइम बाद आप इसे कलर करना शुरू करेंगे? हमें जो है कहने का मतलब 15 तारीख से 14 से 15 तारीख से पेंटिंग शुरू कर देंगे। मतलब अभी आधे महीना मान लीजिए। हाँ, 10 से 20 दिन बाकी हाँ। है। ठीक है 8 भाई। रोज पहले से पेंटिंग शुरू कर देते हैं, तभी जो है कपड़ा पहनाते हैं। और भैया ने बताया कि हमारी आर्ट इतना प्रसिद्ध है कि लोग 50 से 55 किलोमीटर दूर से यहाँ पर आते हैं मूर्ति ऑर्डर देने के लिए। जरा आप खुद ही सोचिए कि लोग 50 किलोमीटर डाक के डायरेक्ट भैया के दुकान पर आ रहे हैं, तो ऐसा क्यों? क्योंकि लोगों को भैया की कला जो है पसंद आती है। भैया की कलाकारी जो है इनकी बारीक से किए हुए काम को लोगों को पसंद आती है, इसलिए लोग इसे लेने के लिए भैया के डायरेक्ट दुकान पर आते हैं। और यही नहीं, अगर आते हैं तो इसका उचित दाम और बड़े खुशी के साथ में लेके जाते हैं क्योंकि लोगों को जो है भैया का काम जो है बहुत ही अच्छा लगा। और अगर आप भी चाहते हैं भैया से कांटेक्ट करने के लिए तो मेरे पीछे उनका नंबर दिया गया हुआ है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि माता रानी की जो फेस है वो भी बन के रेडी हो चुका है थोड़ा थोड़ा। और यहाँ इस ये मिट्टी जो है सूख गई है और छोटे मूर्ति भी यहाँ पर बनाए जाते हैं। जैसे कि अभी ये सारी मूर्ति जो हैं बड़े बड़े हैं और सब लोग इसे नहीं लेके जाते हैं। कुछ लोग जो होते हैं कि अपने घरों में माता रानी की मूर्ति रखते हैं, तो भाई उन लोगों के लिए छोटा सा जो फेस देख रहे हैं क्यूट सा, तो वो इसके लिए छोटी सी अलग मूर्ति बनाई जाती है जिसे अपने घर में लोग आसानी से रख पाते हैं। तो ठीक है फिर भैया ने अपना कीमती समय हमें दिया और हमें अपने अपने कामों के बारे में थोड़ा सा बताया, तो हमें अच्छा लगा। एंड आप लोगों से भी शेयर करके मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, वैसे तो मैं डेली ब्लॉग शूट करता हूं और आज मैंने ब्लॉग शूट किया या फिर डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाई, आई डोंट नो, बट जो कुछ भी मैंने बनाया मुझे उसे बनाने में बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। और आज की वीडियो जो है मेरे हिसाब से थोड़ा सा अलग है। एनीवेज, जो कुछ भी है मुझे अच्छा लगा बनाने में। एंड एट द एंड आई वुड लाइक टू से दिस थिंग, आई होप you enjoyed in this video and also like this video. If you so please like this video and as well as share this video with your all friends and don't forget to subscribe my channel and I will meet you in a new video with a new concept. तब तक के लिए bye bye.